हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वन सेकेंड अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह मुगल काल पढ़ रहे थे, मुगल काल में हमने शाहजहाँ तक पढ़ लिया था और आज का हमारा टॉपिक रहेगा औरंगजेब। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब के बारे में हम जान लेते हैं। पहले शुरुआत इसका जीवन परिचय। इसके लिए आपको 3 तारीख याद रखनी है। तीन तीन तारीख ही 3 12 3 तीन ही तारीख और 3 ही तारीख, ऐसे हो जाएगा 3 12 3। क्या है इन 3 12 3 में? तो चलिए अब देखते हैं। वो इसका जन्म होगा 3 नवंबर 1618 को। 3 नवंबर 1618 को क्या हुआ? इसका जन्म हुआ। किसका? औरंगजेब का। अब इसके माता पिता के बारे में बात कर ले तो माता पिता हो जाएंगे, माता माता हो जाएगी अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। और पिता हो जाएगा कौन? इसका शाहजहां। शाहजहां। इसे अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज भी कह सकते हैं, या मुमताज। ये वही मुमताज है जिसके लिए शाहजहां ने क्या बनवाया था? आगरा में ताजमहल बनवाया था, यमुना नदी के किनारे, जिसे 22 वर्ष लगे थे बनने के लिए। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं। ये इसका हो गया। अब इसका होगा विवाह कब? 12 मई। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3 नवंबर। 12 मई। मई के बाद क्या आता है? जून। वापस 3 जून। ये प्रमुख डेटे आपको औरंगजेब की क्या रखनी है? याद रखनी है, जिससे आप औरंगजेब को आसानी से समझ सको। अब बात कर ले इसके विवाह की। कब बताया मैंने? 3 12 18 का डबल कर दो 36, 36 में 1 जोड़ दो 27। 1627 का इसका विवाह हुआ। किसके साथ हुआ विवाह? तो फारस के राजघराने से। फारस के राजघराने से। फारस के राजघराने में इनका विवाह हुआ। किसके? फारस के राजघराना के राजा थे कौन? शाह। ऐसे लिख सकते हो आप। औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने में शाह परिवार से हुआ। इसकी बेटी कौन थी? शाह की बेटी थी रुबिया बेगम। रबिया बेगम, सॉरी, रबिया बेगम। रबिया बेगम। या इसका दिल बड़ा, इस दिल बहुत बड़ा था इसलिए दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। ये दोनों एक ही नाम है। रुबिया बेगम कह सकते हैं आप, या इसे दिलरास बानो बेगम कह सकते हैं। 12 मई 1637 को क्या हुआ? औरंगजेब का इसके साथ विवाह हुआ। मुगल काल में ये एक ही शाहजहां है, राजा है, जिसकी क्या एक ही पत्नी है। इसके लिए हम बता सकते हैं रुबिया बेगम, क्योंकि बाकी बादशाह जैसे बाबर हुए, हुमायूं हुए, अकबर हुए, इनकी कुल कितनी पत्नियां थी हम ये नहीं बता सकते थे। तो इसकी एक ही पत्नी थी और ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। तो इसने क्या किया? अपने बाप की देखा देखी। बाप ने क्या किया? शाहजहां के लिए ताजमहल, मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था। ये भी क्या करेगा? अपने रुबिया बेगम के लिए ताजमहल बनवाएगा। कहाँ बनवाया? इसकी मृत्यु हुई थी औरंगाबाद में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रुबिया बेगम की मृत्यु होगी। रबिया बेगम की क्या हुई? मृत्यु हुई। तो औरंगाबाद में क्या बनवाएगा? ये इसके लिए ताजमहल बनवाएगा। औरंगाबाद पूछ ले आपसे, कहा है? औरंगाबाद है महाराष्ट्र। औरंगाबाद में क्या हुई? रुबिया बेगम की मृत्यु हुई। वहां पे इसने अपने पापा की नकल करने की चाहा तो क्या बनाया? ताजमहल बनवाया। अगर ऐसा कैसा ताजमहल बन जाता, हम आज आगरा के ताजमहल को याद नहीं कर रहे होते, बल्कि इस ताजमहल को दे रहे तो इतनी इंपॉर्टेंट है, हम इस आगरा के ताजमहल को नहीं देते। क्योंकि अब ये भारत में एक ही ताजमहल है। कौन सा? आगरा का ताजमहल। ये ताजमहल बनाया लेकिन उसके जैसा नहीं बना, इसलिए इसे ताजमहल का क्या कहते हैं? पूर्वगामी कहते हैं। ताजमहल जो औरंगजेब ने ताजमहल बनाया, इसे ताजमहल की पूर्वगामी।
पूर्वगामी, या इसे ताजमहल की क्या कहते हैं, नकल भी कहते हैं, ताजमहल की नकल, ताजमहल की नकल भी इसे बोला जाता है। कहाँ बनाया था इसने, अपनी रुबिया बेगम के लिए औरंगाबाद में बनवाया था। अब बात करते हैं फिर 3 जून को क्या होगा, इसका राज्याभिषेक होगा। अब करते हैं इसके राज्याभिषेक के बारे में। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। ये कट्टर मुसलमान भी था, कट्टर मुस्लिम था। क्यों था, क्योंकि ये इसके चारित्रिक गुणों के कारण, ये बात कर लेते हैं यहीं पर। चारित्रिक गुणों के कारण ये क्या करता था, बचपन में अपना पर्सनल खर्चा चलाने के लिए जो इस्लाम की टोपियां होती थी, क्या होती थी, इस्लाम टोपी, इस्लाम की टोपियां बनाकर बेचता था मार्केट में। और क्या बनाता, कुरान की नकल करता, कुरान की क्या करता था, ये नकल करता था। इस्लाम की नकल, ये टोपियां बनाता था और कुरान की नकल करता था और मार्केट में जाकर इसे बेचता और स्वयं का जो निजी खर्चा था वह ये चलाता था बचपन में। इसके चारित्रिक गुणों के कारण इसकी उपाधि भी है, किसकी, जिंदा पीर की इसे उपाधि भी दी गई है, जिंदा पीर। इसने बहुत से हिंदू मंदिरों को भी तुड़वाया, पशु पर बलि पर इसने व्यवहार किया, पशु बलि का इसने क्या किया, पशु बलि को इसने महत्व दिया किया, इसलिए इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, कट्टर मुस्लिम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके राज्याभिषेक की। औरंगजेब कब, 3/12/3, तो मई के बाद क्या आता है, जून, तो 3 जून इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हुई नहीं थी 1659 में। ये पहला ऐसा शासक है जिसने अपनी बाप की मृत्यु न होने पर भी स्वयं बादशाह बन गया। क्यों, क्योंकि शाहजहां को इसने क्या किया था, बंदी बना दिया था। कब, 1658 से 66 तक शाहजहां को क्या किया था, बंदी बनाए रखा था। शाहजहां को क्या किया था, बंदी बनाकर रखा था, बंदी बना लिया और स्वयं क्या बन गया, बादशाह बन गया था औरंगजेब। 3 जून को इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। 3 जून को इसका हुआ राज्याभिषेक। राज्याभिषेक हुआ तो यहाँ पे कौन आएंगे, अब इसके ससुर आएंगे। तो ससुर कौन थे, फारस के शाह। मेहमान के अंदर आते हैं फारस के शाह। शाह के साथ एक और आदमी आया था, कौन, मनुची। मनुची ये कौन था, एक इतिहासकार था। इसने एक पुस्तक लिखी है, द मंगोलिया, द मंगोलिया। द मंगोलिया, और इसकी पुस्तक हो जाएगी ये, सॉरी, इसकी मंगोल, द स्टोरी ऑफ द मंगोल, द स्टोरिया, द स्टोरिया द मंगोल, ये इसकी पुस्तक थी। इसमें इसने क्या किया, इसमें इसने इसके औरंगजेब का जो राज्याभिषेक इसको बड़ा चढ़ा के बताया। कैसे, फारस के शाह आए थे, मनुची की आया साथ में, तो इसने क्या लिखी, द स्टोरी ऑफ द मंगोल लिखी। इसने इसको बड़ा चढ़ा के राज्याभिषेक बताया। क्या बताया कि जो शाह थे उनको क्या क्या दिया, औरंगजेब ने 60 अरबी घोड़े दिए, 60 अरबी क्या दिए, घोड़े दिए। और क्या दिया, 37 कैरेट का इसने गोल्ड मोती दिया, 37 कैरेट का मोती। और इसने पान के पत्ते भी दिए, पान के पत्ते भी इस शाह को दिए। तो ये हो गया इसका अब राज्याभिषेक। अब करते हैं हम इसके युद्धों की बात। 59 में हो गया इसका राज्याभिषेक और 60 से ये युद्ध चालू करना स्टार्ट कर देगा। तो बात करते हैं हम 1660 की। 1660 बात करते हैं बंगाल की। ये दिल्ली में क्या हो गया, बादशाह बन चुका है। और बंगाल का उस समय गवर्नर था कौन, बंगाल का गवर्नर था मीर जुमला, मीर जुमला। क्या था, ये बंगाल का उस समय गवर्नर था, औरंगजेब ने इसे नियुक्त कर रखा था। मीर जुमला के कारण बंगाल में क्या हुआ था, एक चटगांव है, चटगांव आपको पूछ ले कहाँ है, तो ये वर्तमान में बांग्लादेश।
चटगांव, चटगांव कहाँ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का उस समय चटगांव का शासक था कौन? आराकान। आराकान, आराकान ने क्या किया? चटगांव में क्या कर दिया? इसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया तो औरंगजेब ने किसको ऑर्डर दिया? मीर जुमला को कि जाओ और विद्रोह समाप्त करो। तो मीर जुमला आता है, आराकान को पराजित करता है और चटगांव को अपने अधिकार में ले लेता है। तो ये हो गया इसका पहला अभियान बंगाल वाला मीर जुमला का। औरंगजेब मीर जुमला को भेजता है, मीर जुमला आराकान को पराजित करता है और चटगांव पर अपना अधिकार कर लेता है। फिर 3 वर्ष बाद और क्या होगा? इसमें 3-3 ही चलेगा। 3 नवंबर को इसका जन्म हुआ, फिर 3 जून को इसका राज्याभिषेक हुआ और 3 वर्ष और जोड़ो तो 1663। 1663 को क्या होता है? मीर जुमला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मीर जुमला की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाती है। मीर जुमला की क्या हो गई? अब मृत्यु हो गई। तो इसके बाद बंगाल का गवर्नर किसको बनाया जाए? तो बंगाल का गवर्नर इस समय बनेगा शाइस्ता खां। औरंगजेब का कौन? औरंगजेब का हो जाएगा ये मामा शाइस्ता खां। शाइस्ता खां औरंगजेब का क्या लगता था? मामा। ठीक है, ये शाइस्ता का क्या है? औरंगजेब का मामा है। तो इसने बंगाल का क्या बना दिया? अब गवर्नर बना दिया इसे, बंगाल का गवर्नर बना दिया। ये वही शाइस्ता खां है जो शिवाजी को पराजित करने के लिए जाता है, लेकिन इसको पता नहीं शिवाजी तो इसका बाप है। तो शिवाजी को पराजित करने के लिए जाता है और पुणे के युद्ध में रह लेता है। तो पुणे के युद्ध में जब उसके अधिकार कर लेता है तब ये क्या करेगा? पुणे के युद्ध पर शिवाजी हमला करते हैं, तब ये वहां से शाइस्ता खां भाग जाता है और इसका एक अंगूठा होता है जो वहां पे कट जाता है। और जब हम शिवाजी के बारे में बात करेंगे मराठा में, तब हम शिवाजी में और शाइस्ता खां के बारे में वर्णन से पढ़ेंगे। अभी आपको ये रखना है, मीर जुमला की मृत्यु हो गई, शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर बना दिया। अब बात करें और 3 जोड़ दो। 1666 में क्या होता है? पुर्तगाली विद्रोह कर देते हैं। कौन विद्रोह कर देगा? पुर्तगाली। कहां पर? सोनगांव में। सोनगांव, सोनगांव अगर पूछ ले वर्तमान में कहा है तो ये है हमारे बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में सोनगांव है। अब यहाँ पे पुर्तगाली ने विद्रोह किया। औरंगजेब ये सोच रहे हमारा राज है, औरंगजेब कह रहा है तुम्हारा राज कैसे है? मेरा राज है। तो ये औरंगजेब क्या कहेगा? शाइस्ता खां को भेजता है। फिर से औरंगजेब पुर्तगाली को पराजित करता है और सोनगांव पर क्या कर देता है? अधिकार कर लेता है। और सोनगांव पर क्या कर देगा? अधिकार कर लेगा और पुर्तगाली को इधर पराजित कर लेगा। अब इसकी तात्कालिक स्थिति देखते हैं उस समय की। कौन? मारवाड़ का शासक कौन था? जसवंत सिंह। अब बात करते हैं हम उसके तात्कालिक स्थिति में जसवंत सिंह के बारे में। तात्कालिक स्थिति, उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? जसवंत सिंह था। मारवाड़ हो जाएगा, मारवाड़ का शासक हो जाएगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह ये हमारे मारवाड़ के क्या से शासक जिसका पुत्र था अजीत सिंह। अजीत सिंह का संरक्षक का दायित्व निभाने वाले थे वीर दुर्गादास राठौड़, ये वही जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह कौन थे? औरंगजेब के पिता के समय कौन? शाहजहां में। शाहजहां के समय कौन थे? शाही सेना के सेनापति थे जसवंत सिंह। शाही सेना के सेनापति, शाही सेना के क्या थे? सेनापति थे कौन? जसवंत सिंह। फिर बाप को शाहजहां को क्या कर दिया था? कैद कर दिया था औरंगजेब ने। तब इसके खिलाफ ये बहादुरपुर का युद्ध लड़ेगा। बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध जसवंत सिंह। बहादुरपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जय सिंह और जसवंत सिंह मिलकर, जसवंत सिंह मिलकर किसको पराजित किया? शाह सुजा को। शाह सुजा को क्या किया? इसने पराजित किया। शाह सुजा कौन था? औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब के कुल कितने भाई थे? मैंने आपको बताया था, दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह सुजा और औरंगजेब, ये 4 भाई थे। और 3 बहनें थी। कौन कौन सी? रोशन आरा, जहां आरा, गोहर आरा।
ये 3 बहनें थी। तो शाह शुजा को पराजित किया। और जसवंत सिंह ने क्या किया था, एक धर्मत युद्ध भी लड़ा था। धर्मत युद्ध किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ, जिसमें जसवंत सिंह की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। एक युद्ध लड़ते हैं जसवंत सिंह, किसका, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध किसके खिलाफ, दारा सिकोह, अपने भाई दारा सिकोह के खिलाफ। कौन युद्ध लड़ता है, औरंगजेब। दारा सिकोह विष हो जाएगा औरंगजेब। इस युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था किसने, जसवंत सिंह ने। जसवंत सिंह ने क्या दिया था, साथ दिया था, औरंगजेब का साथ दिया था। अब इसमें दारा सिकोह पराजित हो जाता है। दारा सिकोह भाग के कहाँ चला जाता है, अफगान चला जाता है। अब भाई से नाराज होकर कितने दिन बैठा रहेगा, तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहा कि अफगान से क्या दारा सिकोह को वापस बुलाया जाए। तो अफगान से दारा सिकोह को वापस लाने का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है, जसवंत सिंह को जाता है। अफगान से दारा सिकोह को वापस बुलाने का श्रेय या वापस लाने का श्रेय जसवंत सिंह को जाता है। अब क्या होती है, जब जसवंत सिंह काबुल में थे, कौन, जसवंत सिंह के कहा, काबुल में। काबुल में एक स्थान है कहा, जमरूद। जमरूद में क्या होता है, 1678 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब औरंगजेब इनके लिए कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये यहीं पर ही कहता है। जब काबुल में थे कौन, जसवंत सिंह, काबुल में स्थान है कहा, जमरूद। जमरूद में कब, 1678 में। 1678 ईस्वी में क्या हो जाती है, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब औरंगजेब कहता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र यानी धर्म विरोधी। कुफ्र का अर्थ क्या होता है, धर्म विरोधी। कहता है कि आज एक और कुफ्र का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब किसके लिए कहता है, तो जसवंत सिंह के लिए कहता है। तब क्यों कहता है ये कि कुफ्र यानी धर्म विरोधी, यानी वो आसानी से मारवाड़ को क्या करता है, मारवाड़ को आसानी से इस्लाम में बदल सकता है, अपना पूरा शासक इधर स्थापित कर सकता है। लेकिन जब ये काबुल में था कौन, जसवंत सिंह, तो इसकी एक गर्भवती पत्नी होती है, वो क्या है, अजीत सिंह को जन्म दे देती है। अजीत सिंह को रूपगढ़ में लाया जाता है कौन, वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। जब वीर दुर्गादास राठौड़ पढ़ेंगे या मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे हम, तब इनको भी हम क्लियर करेंगे। तो ये हो गया इनका तात्कालिक स्थिति में मारवाड़ की स्थिति। अब हम करते हैं किसकी, औरंगजेब की बात करें और मराठा संघर्ष में शिवाजी की बात न करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं मराठा संघर्ष, औरंगजेब का मराठा संघर्ष। मराठा संघर्ष में कौन आएगा, तो छत्रपति शिवाजी। मराठा समय का उस समय शासक कौन थे, शिवाजी थे। जब हम शिवाजी के बारे में बात करेंगे तो इनकी भी पूरी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ऊपर से बात जान रहे हैं अकबर के साथ, औरंगजेब के साथ कौन कौन से युद्ध हुए। शिवाजी 1556 से क्या कर रहे थे, औरंगजेब का विरोध कर रहे थे। औरंगजेब के जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर रहे थे, परंतु औरंगजेब इस समय छत्रपति शिवाजी पर ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि 56 में ये क्या कर रहा है, अपने राज्य की से भारत का बादशाह बनने की तैयारी कर रहा है, भाइयों से लड़ रहा है, दारा सिकोह से। तो इस समय ये ध्यान नहीं देता है। फिर 1560 आ जाएगा, 1563 में कौन, शाइस्ता खान कौन था, बंगाल का गवर्नर। शाइस्ता खान को अकबर के द्वारा भेजा जाता है क्या कि इसका दमन करने के लिए शिवाजी को। लेकिन शिवाजी तो क्या थे, इन सबके बाप थे। तो शाइस्ता खान तीन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। पूना पे अधिकार कर लेगा। पूना पे जब अधिकार कर लेता है तब शिवाजी भी क्या करते हैं, इनसे मिलने के लिए जाते हैं। और शिवाजी रात के पूना पर अधिकार कर लिया, किसने, शाइस्ता खान ने पूना पर अधिकार किया। कब किया, 1663 ईस्वी में। अब क्या करेंगे, शिवाजी रात के अंधेरे में पूना में, जब ये रात के अंदर ही मध्य रात्रि में सो रहा था पूना में, कौन, शाइस्ता खान, इसकी मृत्यु हुई ना 1663, कैसे हुई, अब यहाँ पे पता चलेगा। मध्य रात्रि में जब ये सो रहा था तब शिवाजी अपनी सेना के साथ क्या करते हैं, इसके डेरे पर आते हैं। तो मुस्लिम सेनापति इनको, शिवाजी की सेना को रोकते और पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो शिवाजी उनको अपनी कूटनीति के साथ कहते हैं कि हम तो
मुगलों के मराठा सैनिक है और हम अपने अपने डेरे पर जा रहे हैं। तो मध्य रात्रि में इतना दिखाई नहीं देता है, तो वो सेनापति उनको अंदर जाने देता है और मध्य रात्रि में शिवाजी इस पर हमला करता है, जिस पर इसकी क्या है, एक पुत्र और 6 पत्नियां, सॉरी इसकी क्या हो जाएगी, पत्नियां हो जाएगी। इस युद्ध में ये क्या होते हैं, मारे जाते हैं और इसका क्या होता है, एक अंगूठा भी यहाँ पे कट जाता है। तब ये यहाँ पे बीमार हो जाता है, बाद में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1663 ईस्वी में। और ये इसकी क्या हुई, पूना पर अधिकार और इसका एक अंगूठा भी यहाँ पर कट गया था। इसके बाद क्या होता है कि 1665 में इससे कोई बात नहीं बनी तो औरंगजेब किसको भेजेगा, जय सिंह को भेजेगा। जय सिंह कौन है, आमेर का शासक, आमेर के राजा। जय सिंह एक कूटनीतिक थे, जिन्होंने क्या किया कि शिवाजी के जो दल में जो भी थे उनको घूस देकर अपनी ओर मिला दिया और जय सिंह के शिवाजी के साथ जय सिंह की क्या कर लेंगे, संधि कर लेंगे पुरंदर के किले में। पुरंदर दुर्ग लिख देता हूँ। पुरंदर दुर्ग किसे कहते थे, यही पूना का दुर्ग, या यही पूना का दुर्ग होता है, इसे पुरंदर कहते हैं। पुरंदर यानी सभी किलों का बादशाह, यानी कौन था, पूना वाला था बादशाह। मराठाओं में सभी किलों का बादशाह कौन था, पुरंदर, इसलिए इसे पुरंदर कहा गया है। और पुरंदर यानी सभी किलों का बादशाह। तो इधर इनको क्या करेगा, जय सिंह के साथ संधि कर लेगा। कौन, शिवाजी। क्यों, शिवाजी भी चाहते हैं कि मैं अपने दक्षिण भारत पर तो मेरा अधिकार हो गया है, अब मैं उत्तर की तरफ जाऊं और उधर की स्थिति देखूं, मुगलों को क्या मैं पराजित कर सकता हूं, वहां पे मुझे कौन कौन साथ देगा। और जय सिंह सोच रहा है कि मैंने अपनी कूटनीति के कारण क्या कर दिया है, शिवाजी के साथ संधि कर दी है। तो दोनों अपनी अपनी खुशियां मनाते हैं। इस संधि में क्या तय हुआ, तो पुरंदर की संधि में शर्तें रखी गई। क्या, पुरंदर की शर्तें, पुरंदर की दुर्ग की क्या हो जाएगी, शर्तें हो जाएगी। क्या क्या शर्तें रखी गई, जो शिवाजी के पास 35 दुर्ग थे, 35 दुर्ग थे, किसके पास, शिवाजी के पास, जिसमें से क्या करेगा, 23 दुर्ग शिवाजी किनको देंगे, मुगलों को देंगे। 23 दुर्ग मुगलों को क्या करेंगे, दुर्ग देंगे, 23 दुर्ग देंगे। और क्या हुआ, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसके शिवाजी का बेटा कौन, संभाजी, संभाजी को क्या करेंगे, 5000 की मनसबदारी देंगे। 5000 मनसबदारी को किसको देंगे, संभाजी को देंगे। और कहा कि शिवाजी को आवश्यकता पड़ी तो शिवाजी को क्या करना पड़ेगा, औरंगजेब या मुगलों का साथ देना पड़ेगा, आवश्यकता पड़ी तो ये कुछ शिवाजी की पुरंदर की शर्तें हो जाएगी। पुरंदर के दुर्ग में जय सिंह और शिवाजी के मृत्यु हुई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कब, 1665 में क्या हो गई है, पुरंदर की संधि हो गई है, पुरंदर संधि, पूना दुर्ग में हुई। अब 66 में क्या करते हैं, जब शिवाजी इस संधि के द्वारा, जय सिंह कहता है आप मेरे साथ क्या चले, दिल्ली में चले, तो शिवाजी भी चाहते हैं कि मैं ऊपर की स्थिति लेके आऊं, उत्तर भारत की। तो कहा जाता है 66 में जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में उनका औरंगजेब के द्वारा एक सम्मान नहीं किया गया, एक अच्छा सम्मान दीवाने आम में, इतना क्या कह सकते हैं हम, पावरफुल इंसान मिलने के लिए आ रहा है। तो दीवाने खास में न मिलकर दीवाने आम में, औरंगजेब ने इनसे मुलाकात भी की लेकिन अच्छे से मुलाकात नहीं की। दीवाने आम में होता है जब आम लोगों के बीच, और दीवाने खास होता है खास लोगों के बीच मिलना। तो दीवाने आम में क्या किया था, औरंगजेब ने मुलाकात की थी और इसे क्या किया था कि 6000 मनसबदार, शिवाजी को 6000 मनसबदारों के पीछे खड़ा किया था। कहाँ पर, दिल्ली गए थे तब, दिल्ली में 6000 मनसबदारों के पीछे खड़ा किया था। 6000 मनसबदारों के पीछे किया। तो इस इधर शिवाजी को क्या दुख होता है, क्यों दुख होता है कि मैंने जिन को भगाया, मुगलों को मैंने पीठ दिखाई है, आज मुझे उनकी क्या कर रही है, पीठ देखनी पड़ रही है। तो उनको गुस्सा था, वहां से शिवाजी को बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। तो औरंगजेब इनको क्या कर लेगा, जयपुर भवन में बंदी बना लेगा। जयपुर भवन में क्या किया, शिवाजी को बंदी बना लिया। जयपुर भवन पूछ लिया कहाँ है, तो दिल्ली में। ये नाम से जयपुर भवन है लेकिन वास्तव में ये दिल्ली में था। जयपुर भवन हमारे राजस्थान का जयपुर भवन नहीं है। जयपुर भवन ने बंदी बना लिया। अब जय सिंह को लगा कि मेरी वजह से ये सब हुआ, तो जय सिंह इनका साथ देगा।
पुरंदर भवन बंदी बना लिया, तो इन्होंने क्या किया, उधर कुछ दिन बीमार होने का बहाना किया। क्यों किया? क्योंकि हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति बीमार होता है उसे हम फल फ्रूट देते हैं। तो इधर भी उन्होंने फल फ्रूट दिए कुछ दिन। तो कुछ दिन जब वो फल फ्रूट उनके पास जा रहे थे तो कुछ दिन तो चेक हुई, सेनापति ने चेक वेक की मुगलों के सेनापतियों ने, लेकिन कुछ दिनों बाद वहां पर क्या है, चेक वेक नहीं होने लगे, ऐसे ही जाने लगे। एक दिन उनका बेटा है जो टोकरी में बैठ कर आता है और पापा को टोकरी में बैठा कर लेकर चले जाता है शिवाजी को अपने साथ। जय सिंह भी उनका साथ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जयपुर भवन में किस किसने साथ दिया, जय सिंह और इनके पुत्र संभाजी ने। इनको टोकरी में बैठा के कहाँ लिया, दर्शन में लिया। दर्शन में इन्होंने वापस क्या किया, दर्शन का इन्होंने वापस अपने क्षेत्रों पर अधिकार किया और अपना राजा बन गए। दर्शन के राजा बन गए। इसी बीच 1680 में क्या हो जाएगा, 1680 में 1680 में क्या हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अगर शिवाजी कुछ दिन और रहते हैं तो ये स्वतः ही औरंगजेब को या मुगलों का अंत यहीं पर ही हो सकता था, लेकिन शिवाजी की अचानक मृत्यु होने की वजह से हो गई। प्लस ये इनका जो पुत्र था संभाजी, ये भी कहाँ चला गया, औरंगजेब की मंसूबदारी में या मुगलों की सेवा में चला गया था। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला इससे आगे का टॉपिक हम कल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं।